नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अक्वेंटेड यूथ पर। मैं आज आपके सामने कुछ सवाल लेकर आई हूँ और जिसके पास भी इन सवालों के जवाब हों वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि ऐसी कौन सी जगह है या फिर कह सकते हैं ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर आपकी बेटी सुरक्षित रह सकती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप अपनी बेटी को भेजेंगे और आप निश्चिंत होकर रहेंगे कि वो वहाँ पे सुरक्षित है। अगर ऐसी कोई जगह है तो बाकी पेरेंट्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करिए ताकि वो भी अपनी बेटी को वहाँ पे सुरक्षित रख सके। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो मैं पूछना चाहूँगी कि क्यों ऐसी कोई जगह क्यों नहीं है जहाँ पर आपकी बेटी सुरक्षित रह सके। इसके पीछे क्या कारण है, किसका दोष है। इवन एक लड़की अपने खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। जब भी पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं और उनकी बेटी घर पे अकेली होती है तो वो अपनी बेटी को बोल कर जाते हैं कि बेटा दरवाजे को अंदर से लॉक करके बैठना, कोई भी दरवाज़ा खटकाए तो पहले नाम पूछना, उसके बाद गेट खोलना। लेकिन क्या आप अपने बेटे को ये बात समझाते हैं कि बेटा दरवाजे को अंदर से बंद करके बैठना? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में आपकी बेटी अनसेफ है लेकिन बेटा आपका सेफ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है न्याय तंत्र के बारे में। क्या आपको पता है साल 2013 से पहले एक रेपिस्ट के लिए जो सज़ा हुआ करती थी वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की हो सकती थी। 2012 दिसंबर में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। उसके बाद में 2013 में संशोधन हुआ, तब सज़ा को 20 साल से लेकर उम्र कैद तक बढ़ा दिया गया और फांसी भी दी जा सकती थी, पर तब जब गुनाह सिद्ध हो जाए। अब कुछ मामलों में तो इस चीज़ को हम सही कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश में लड़कियां भी कम नहीं हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी लड़के के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगा देती हैं। तो उसके लिए तो ये चीज़ सही है कि वहाँ पर सिद्ध करने के लिए समय दिया जाता है कि वह दोषी नहीं है, तो वहाँ पर तो हम इस चीज़ को सही कह सकते हैं। लेकिन वहाँ का क्या जहाँ पर दोष सिद्ध हो चुका है लेकिन फिर भी दोषियों को फांसी देने में 8 साल लग जाते हैं। निर्भया केस 2012 दिसंबर का है और सज़ा कब मिली है दोषियों को? मार्च 2020 में। कहाँ का न्याय है? अगर देखा जाए तो 2020 सभी के लिए पनौती है, लेकिन जो एकमात्र सही काम, अच्छा काम जो हुआ है 2020 में वो बस यही हुआ है कि निर्भया को इंसाफ मिला और उन 4 अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ये बात तो हो गई न्याय तंत्र के बारे में। अगली बात करना चाहूँगी मैं लड़कियों की जॉब के बारे में। बहुत से लोगों को मैंने यही कहते हुए सुना है कि लड़कियों के लिए जो बेस्ट जॉब है वो है टीचिंग लाइन की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आने जाने का टाइम फिक्स रहता है। ऐसी कोई टेंशन नहीं होती कि लड़कियाँ देर से घर वापस आ रही हैं और इसलिए उनकी सेफ्टी भी बनी रहती है। अरे भाई, किससे सेफ रख रहे हो ये तो बता दो हमें। शहर की सड़कों पर जानवर नहीं घूमते हैं, लेकिन हाँ शहर की सड़कों पर आपके लड़के ज़रूर घूम रहे होते हैं, तो क्या हम उनको जानवरों से कंपेयर करें? यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि या तो आप अपनी बेटी को किताबी ज्ञान देने से पहले रिवॉल्वर यूज़ करना सिखा दीजिए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद से कर सके, या फिर अपने बेटे को समझा दीजिए कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाए, क्योंकि इससे उन लड़कियों की भी सेफ्टी है जो अपना ऑफिस खत्म करके रात को अपने घर वापस आती हैं। जिस दिन आपके बेटों ने टाइम से घर पे आना शुरू कर दिया उस दिन देश में क्राइम्स अपने आप कम हो जाएंगे। और देखा जाए तो इससे आपके बेटों की भी सुरक्षा है क्योंकि उनके ऊपर कोई झूठा केस नहीं डाल पाएगा। अब मैं एक बात सरकार के बारे में और कहना चाहूँगी। कोई भी सरकार या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि जब राज्य की पावर उसके हाथों में है तो राज्य में ऐसे कोई भी क्राइम्स हो जिनकी वजह से उस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता खतरे में आ जाए या फिर उसके ऊपर दोष लगाए जाएं। बढ़ते हुए क्राइम्स की वजह सरकार नहीं है, इन क्राइम्स की वजह उसके अलावा और बहुत कुछ है, जैसे अशिक्षा, मतलब इंसान के पास शिक्षा तो है लेकिन ज्ञान नहीं रहा। उसके अलावा संगति का असर, परिवार से मिली शिक्षा, लाड़ प्यार, पैसे का जोश, गरम खून, नशीले पदार्थ और सबसे बड़ी बात आपसी दुश्मनी। आज के समय में बढ़ते हुए क्राइम्स के पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। हाथरस केस के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती क्योंकि वो तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा कि असलियत क्या है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसने आपका आज तक अच्छा नहीं करा वो आगे भी आपका अच्छा नहीं कर सकता। तो प्रिय मासूम जनता, झूठी हमदर्दियों में फंसने से बचें। अब मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगी जो बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिलाओं को सशक्त करने से पहले अपनी बेटी को बचाइए, क्योंकि अगर इसी तरह से क्राइम्स बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बेटियां जन्म लेना ही बंद कर देंगी।
और रही बात आपके बेटे की, तो अगर इसी तरह क्राइम्स बढ़ते रहे तो या तो आपका बेटा जेल में होगा या फिर किसी न किसी क्राइम की वजह से सूली पर चढ़ चुका होगा। इसलिए अपनी बेटी की बजाय अपने बेटे को समझाना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।